मंगल भवनया मंगल हारे, द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, आपने पिछली कथा में सुना, ब्रह्मा सभी देवताओं मिलकर शिव जी को पार्वती जी से विवाह करने के लिए मनाते हैं। तभी सप्त ऋषियों को हिमांचल जी के यहाँ भेजते हैं। अभी सप्त ऋषियों ने हिमांचल जी के यहाँ पे जाकर लगन पत्रिका बनाई और आकर के ब्रह्मा जी को दी। अभी सभी तरह सुख की लहर है, शिव जी का विवाह होने जा रहा है। अब आगे की कथा में सुनिए, विवाह के लिए कैसी तैयारी चालू हो गई है। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अपेक्षरागान। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सब देवता अपनी भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगे। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरे सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याल, तन विभूते पट के हरे छाला। अर्थात शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों की कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाटे सुंदर श्री गंगा, नयन देने उप बीत भुजंगा, गरल कंठ ओरे नर श्री माला, आशिव वेश शिवधाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरे डमरू बिराजा, चले बसहि चढ़े बाजहि बाजा, देख शिवहि सुर त्रय मुस्काहि, बरलायक दुल्हे इन जग नाहि। अर्थात एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंचे आदि सूर्य व्राता, चढ़े चढ़े वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दो लहि रूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा यसी भी हंसी तबे, बोली सकली दिशराज, बिलग बिलग हुई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। पर अनुहारी बरात न भाई,
हंसे करे हूँ पर पुर जाए। विष्णु वचन सुने सुरी मुस्काने, निज निज से न सहित बिल गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वो अपनी अपनी सेना से अलग हो गए। मन ही मने महेश मुस्काहे, हरि के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, घूमहि प्रेर सकल गुण तेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगे नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सभी आए, प्रभु पद जल जैसे से तेने नाए। नाना बाहन नाना बेसा, बेसे शिव समाज निज देखा। अर्थात शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर निवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन बे पुल मुख काहू, बिनु पद कर को पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अर्थात कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खेन को अति पेन पावन, को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तनि भरे। कर स्वान सुअर सुकाल मुख गण, बेस अगणित को गण। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोग जा, मात बरनत नहीं बने। अर्थात कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। ना चाहेगा वही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र विद, श्यावर रामचंद्र की जय।